ओम श्री माधवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। बैसाख के ठाकुर की कृपा सदा आपके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बैसाख मास माहात्म्य की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा। और साथ ही आज सुनेंगे बैसाख मास में सुनी जाने वाली 8 बारों की पुण्यशाली कथा। प्रिय भक्तजनों, आप इन कथाओं को पूरा सुनकर पुण्य के भागी बनिए। आपका दिल से धन्यवाद। आप कथा को पूरा सुन रहे हैं और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिए, जिससे आपकी भगवान के प्रति हाजिरी लगे। तो कृपया कमेंट करना ना भूलें। तो आइए प्रतिदिन की तरह सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की एक छोटी सी कहानी। गणेश जी का मेला लग रहा था। सब मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, अपनी माँ से जिद करने लगी, मैं भी मेले में जाऊंगी। तो उसकी माँ बोली, वह बहुत भीड़ है, कहीं पर गिर जाएगी। लड़की नहीं मानी तो उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी दिया और बोली, 1 लड्डू गणेश जी महाराज को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खाकर पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने घर आने लगे। वह लड़की वहीं पर बैठ गई। 1 लड्डू तुमको, 1 लड्डू मुझको। इस प्रकार सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो लड़की घर नहीं जाएगी। वे छोटा सा रूप बनाकर आए, लड़की से 1 लड्डू लेकर खाया और पानी पी लिया और कहा, कुछ मांग ले। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूटी हार, सेज भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले, छोटी सी दिखती है पर सब कुछ मांग लिया, अब अपने घर पर जा, तुझे सब मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली, इतनी देर कहाँ लगाई? लड़की बोली, मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। गणेश जी की कृपा से उसके घर में सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की को दिया वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं 8 बारों की कहानी, जिसमें आपको 8 बारों की एक ही कहानी में पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो आप सभी 8 बारों का ध्यान करते हुए कथा को सुनिए। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई, मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो। उसने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना माँ है न रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। वह बोला, भगवान मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम कमाना न जानूं। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कमा कर लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण भगवान बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 बारों का नाम जानता हूँ, जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 बारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा, बीबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 8 बारों का नाम लाया हूँ। बीबी ने सोचा, चलो कुछ तो लाए। चावल के दाने और पानी की घंटी ला, औंधों को सीधा, ढकों को उघाड़ो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 बारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बहू से बोला, मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के यहाँ आया। बच्चे बोले, नाना आए, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए? बच्चे बोले, मैले भेष में आए। क्या आए? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी 8 बारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी
मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 बारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोइये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बाइये कैसे बांट रही हो? मेरी बापू तो खाली हाथ आए थे। ये तो 8 बारों की कहानी का फल है। आपने बापू से हमको भी कहानी सुनवा दोगी? उसने पिताजी से कहा। वह बोली, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके बापू ने पड़ोसन को 8 बारों की कहानी सुनाई। उसके भी अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण की 8 बारों की कहानी टूटी, वैसे सबकी टूट मान हुई हो। तो प्रेम से बोलिए, बैसाख मास के ठाकुर की जय। प्रिय भक्तजनों, 10वें अध्याय में आपने सुना छत्री दान करने का महत्व कि राजा हेमकांत ने छत्री दान करके अपने जीवन में बड़े से बड़े ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति पा ली। अब आइए सुनते हैं आगे की कथा। इस कथा को सुनने के बाद राजा ने कहा, हे महामुने, आपने बैसाख मास के जिन पुण्यशील धर्म कार्यों का वर्णन किया वे बड़े ही सुलभ हैं। उन्हों करने से भगवान विष्णु सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्राणी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तत्व फिर क्या कारण है कि इस प्रकार का देव अनुकूल धर्म भी संसार में अधिक प्रचलित नहीं हो सका? श्रुति देव जी ने कहा, हे राजन, तेरे इस सुंदर प्रश्न को सुनकर मैं परम सुखी हुआ हूँ। अन्य धर्म तो संसार में विख्यात हैं, परंतु बैसाख मास के धर्म कार्य प्रख्यात नहीं। इसका उत्तर सहज सुनो। इस संसार में पुत्र पौत्र संतान अन्य सुखों की आकांक्षा रखने वाले अनेक प्राणी हैं। उनमें से अधिकांश राक्षसी और तामसी प्रवृत्ति वाले हैं। भगवान विष्णु को सात्विक प्रवृत्ति प्रिय है। जो प्राणी इच्छा रहित सात्विक धर्म की प्राप्ति द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की कामना करते हैं, वे इस बैसाख मास का सेवन करते हैं। इस पुण्यशील धर्म को प्राणी क्यों छिपाए रखते हैं, उस रहस्य को सुनो। एक समय पुण्यशीला काशीपुरी में राजा नृग का पुत्र सार्वभौम और महायशस्वी हुआ। उसका नाम कीर्तिमान था। वह अपनी इंद्रियों पर अंकुश रखने वाला, क्रोध को नष्ट करने वाला, ब्राह्मणों का आदर करने वाला और धर्म का पालन करने वाला सभी राजाओं में उत्तम था। वह राजा एक दिन जब शिकार के लिए वन में जा रहा था तो मार्ग में उसने देखा महर्षि वशिष्ठ के शिष्य कहीं जल दान के हेतु प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं विश्राम हेतु छायादार मंडप बना रहे हैं, कहीं कुओं और तालाबों का जल निर्मल बनाने की इच्छा से उनका खुदाव कर रहे हैं, तो कहीं छत्री दान कर रहे हैं और कहीं तांबुल दे रहे हैं, कहीं विश्राम करते हुए पथिकों पर पवन डुला रहे हैं, कहीं शीतलता के लिए सुगंधित पुष्प दे रहे हैं, तो कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। इस भांति नाना उपायों द्वारा लोगों की सेवा कर रहे हैं। उस शिष्य मंडली को यह सब कार्य करते हुए देखकर राजा ने उनसे पूछा, हे कुमारों, तुम लोग कौन हो? इस प्रकार के कार्य किस लिए कर रहे हो? यह सुनकर वे बोले, हे नृपश्रेष्ठ, हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। गुरु जी की आज्ञा से ही हम सब कार्यों को कर रहे हैं। ये कर्म, धर्म, अर्थ और काम की साधना के साथ ही मोक्ष को भी प्रदान करने वाले हैं। इन कार्यों से जो विशेष फल प्राप्त होता है उसके विषय में तुम जाकर गुरुदेव से पूछो। उनके वचनों को सुनकर राजा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। राजा को अपने आश्रम में आया हुआ देख वशिष्ठ जी ने उनका समुचित आदर किया और उचित आसन देकर बिठाया। तब राजा ने वशिष्ठ जी को प्रणाम करके अत्यंत विनय पूर्वक कहा, हे महामुने, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को उत्तम कार्यों में लगा देखा। उन शुभ कार्यों को देखने से मन में प्रसन्नता होती है। मैंने उनसे जानना चाहा कि इन कृत्यों से किस फल की प्राप्ति होती है। तब उन्होंने दया करके मुझे आपके पास भेज दिया। अब आप कृपा करके बताएं कि इन कर्मों के द्वारा प्राणी को किस फल की प्राप्ति होती है।
इस समय मैं इन श्रेष्ठ कार्यों के उत्तम रहस्य को जानने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। यह सुन प्रसन्न होकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी धर्म में रुचि जानकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम इस गुप्त रहस्य को अवश्य सुनो। वैशाख मास परम पुनीत मास है। इसका सेवन करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। जो प्राणी धर्म में प्रीति रखते हैं उन्हें धर्मशील मास का सेवन अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास का सेवन करने वाले प्राणी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग करने चाहिए। स्नान करके शरीर को शुद्ध करना चाहिए। फिर प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु विधिवत पूजन करना चाहिए। प्राणी को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए और ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान हरि, जो चराचर जगत के स्वामी हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए हे राजन, तुम इस वैशाख मास का पालन उत्तम रीति से करो और प्रजा की भलाई के लिए उससे भी ऐसा करने को कहो। जो प्रजा जन इस परम पुनीत वैशाख मास का सेवन ना करें, उन्हें दंड भी दे सकते हो। मुनि के इन वचनों को सुनकर और धर्म के श्रेष्ठ मर्म को जानकर राजा मन ही मन बहुत ही खुश होकर अपने घर को लौट आया। फिर उसने भगवान केशव के चरण हृदय में धारण किए और प्रभु से प्रीति करता हुआ अपने राज्य का पालन करने लगा। जब वैशाख मास आने को हुआ तो राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। राजा ने यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि 8 वर्ष से 80 वर्ष तक का कोई भी पुरुष, स्त्री या बालक यदि रोगी नहीं है और वह मेष की संक्रांति में सूर्य उदय से पहले ही स्नान करके वैशाख मास के उत्तम धर्म का पालन नहीं करेगा तो उसे चोर को जो दी जाने वाली यातना दी जाएंगी और राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसने धर्म का उपदेश करने के लिए प्रत्येक गांव में एक एक ब्राह्मण भेजा और धर्म का पालन न करने वालों को सजा देने के लिए 10-10 सैनिक भी नियुक्त किए। इस प्रकार उस राजा के संपूर्ण राज्य में धर्म का पूरी तरह से विस्तार होने लगा। बाहरी राज्यों के लोगों को भी धर्म पालन करने की इच्छा से उसके राज्य में आकर बसने लगे। लोगों का यह विश्वास हो गया कि इस पुण्यशील राजा में मरने वालों को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। वहाँ की प्रजा धर्म कार्य करती हुई मोक्ष प्राप्त करने लगी। तब चित्रगुप्त भी हैरान हो गए क्योंकि नरक खाली होने लगा था। तब एक दिन नारद जी धर्मराज के पास जाकर कहने लगे, मुझे बड़ा आश्चर्य है, इस बार यहाँ बड़ी शांति है। नरक से हाहाकार का शब्द आया हुआ सुनाई नहीं पड़ रहा। कुकर्मी जन तुम्हारे राज्य में आते जाते क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? तब धर्मराज जी ने यह कहा, हे नारद जी, आजकल पृथ्वी पर राजा कीर्तिमान ने धर्म का आश्रय ग्रहण किया है। उसने भगवान केशव के चरणों में प्रीति लगा रखी है। भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसने अपने संपूर्ण राज्य में प्रजा को वैशाख मास का सेवन कराना प्रारंभ कर दिया है। राजदंड के भय से सभी लोग धर्म का पालन कर रहे हैं। वे सभी पुण्यों में प्रीति रख रहे हैं, कोई पाप कर्म नहीं करता। यही कारण है कि अपने पुण्यों के प्रभाव से सभी प्राणी मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मेरा यह लोक पूरी तरह खाली हो चला है। वैशाख धर्म सेवन करने का कारण प्राणी ब्रह्म हत्या सरीखे महाभयानक पापों से मुक्त हो जाता है। अतः मैंने यह निश्चय किया है, मैं उस महाप्रतापी राजा से जाकर युद्ध करूंगा। यदि मैं उस राजा को जीत सकने में असमर्थ रहा तो भगवान ब्रह्मा के पास जाकर अपनी व्यथा का वर्णन करूंगा, अन्यथा उसे मार ही डालूंगा। इस प्रकार नारद जी को अपने मन का सारा हाल कहकर यमराज ने जरा, रोग, व्याधि, मृत्यु आदि महाबली अनुचरों सहित महापराक्रमी अपने यमदूतों को साथ लिया और स्वयं भी यम दंड को हाथ में ले भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना के साथ पृथ्वी पर जा पहुंचा। उसने महाबली राजा को पराजित करने के लिए उसके राज्य को चारों ओर से घेर लिया। जब राजा को यह पता चला कि यमराज ने उसके नगर को घेर लिया है
तो वह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सेना सहित नगर के बाहर युद्ध करने के लिए आ गया। फिर दोनों ओर से भयानक युद्ध हुआ। राजा के बड़े पराक्रम के आगे यम की सेना बहुत देर तक टिक न सकी। यम की सेना जब राजा के पराक्रम से विचलित होकर भागने लगी तो यमराज ने अपने तीक्ष्ण बाण राजा के ऊपर चलाए। फिर राजा का वध करने की इच्छा से तलवार और ढाल उठाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। राजा ने जब यम को देखा तो तीक्ष्ण बाण चलाकर यम की ढाल तलवार को काट डाला। देखते ही देखते राजा ने यम के सभी अस्त्र और शस्त्र काट डाले। फिर उसने एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक पर भी मारा। तब यम ने क्रोधित होकर अपना यम दंड उठाकर उसी ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके राजा के ऊपर चलाया। उधर भगवान विष्णु ने जब यम दंड को आते देखा तो उन्होंने राजा की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। सुदर्शन चक्र को आया देखकर यम दंड निस्तेज हो गया। फिर वह चक्र यम को मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय राजा बहुत व्यथित हुआ और भगवान की प्रिय सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर प्रार्थना करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे भगवान के प्रिय आयुध, आप भक्तजनों की रक्षा करने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ अब आप शांत हो जाएं और यमराज को अधिक त्रस्त ना करें। इस प्रार्थना को सुनकर सुदर्शन चक्र विष्णु लोक को वापस चला गया। तब यमराज उदास होकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे, जहाँ लोकपाल दिक्पाल आदि बैठे हुए उपासना कर रहे थे। ब्रह्मा जी के सम्मुख वेद पुराण आदि शरीर धारण किए बैठे थे। नदी वृक्ष आदि भी शरीर धारण किए हुए खड़े थे। बापी कूप तालाब और पर्वत सभी शरीर सहित उपस्थित थे। दिन रात पक्ष मास कल्प काष्ठा निमेष ऋतु अयन संकल्प विकल्प निमेष उन्मेष ऋक्ष योग करण पूर्णिमा अमावस्या सुख दुख भय लाभ हानि जय पराजय सतोगुण रजोगुण तमोगुण शांत मूड अतिपोर प्राकृतिक विकार कफ बात पित्त आदि सभी चराचर मूर्तिमान होकर भगवान ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़े हुए थे। तब चतुरानन के चरणों में साष्टांग नमस्कार करने के उपरांत यमराज ने अपने नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए विलाप आरंभ कर दिया। यमराज की उस दशा को देखकर ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित सभी लोग मान आश्चर्य करने लगे। सबने मन ही मन विचारा, यह यम जिसने पल भर का भी अवकाश नहीं मिलता, आज इस प्रकार से दीन होकर क्यों खड़ा है। यम के वस्त्र फटे थे, शरीर की कांति नष्ट हो चुकी थी और चित्रगुप्त भी उनके पीछे उदास खड़े हुए थे। फिर यम ने बड़ी कठिनता से कहना शुरू किया, हे कमलासन, हे प्रभु, अब आप मेरे पद की मर्यादा लोप हुई जाने। मैं बहुत दुर्गति हुई है, मेरे वस्त्र आदि छिन चुके हैं। आपके रहते हुए मैं महान दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ। यमराज की बातों को सुनकर सभी सभासद विहल हो गए। तब पवन ने भगवान ब्रह्मा के मन का आशय जानकर यम को उठाकर अच्छे आसन पर बिठाया और कहा, हे यम, तुम्हारी यह गति किसने की? तुम सबके पिता कुशकेतु के सम्मुख अपने मन का सारा हाल कहो, तुम्हारा कलेश निश्चय ही दूर होगा। तब पवन की बात को मानकर यम कुशकेतु के सम्मुख गया और बड़े विनीत स्वर में अपने साथ बीती हुई सभी घटनाओं को सत्य सत्य बताने लगा। तो प्रेम से बोलिए, बैसाख मास महात्म्य की जय। प्रिय भक्तजनों, आगे की कथा को आप कल के अध्याय में सुनेंगे। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत की कथा। प्रेम से बोलिए, श्रीमद् भागवत गीता की जय। अब आइए सुनते हैं बैसाख मास में श्रीमद् भागवत गीता की 5वें अध्याय का सार। प्रिय भक्तजनों, यदि आपने 5वें अध्याय का महात्म्य अभी तक नहीं सुना तो कल के अध्याय में जरूर सुनिए। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याण कारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं।
परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया गया है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ है शरीर जिसके, ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला और संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आंखों को खोलता मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। इसीलिए निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर की अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। इसलिए निष्काम कर्म योग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थों में बढ़ती हैं, ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को और न कर्मों के फल को संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा की सकाशी प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अंतःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है। हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी, तद्रूप है मन जिनका, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से स्थिति जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे विज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में और गो, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समभाव में देखने वाले होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन
परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष, जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान ना हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष, अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं वे यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप से भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है। अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतर आत्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है और आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी, एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्मवेता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब और से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि जिनकी, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है वे सदा मुक्त ही है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपो को भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद स्वार्थ रहित प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। प्रिय भक्तजनों, कल आप सुनेंगे छठे अध्याय का महात्म्य। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए जिससे आने वाली कथा की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। कृपया रोज कथा को सुनते हुए कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय जरूर लिखिए। अब आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की कहानी। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री हरिदास के नाम से लगभग हर कोई आदमी भली भांति परिचित है। हरिदास के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति बचपन से ही भावना थी। वे बेनोपाल जंगलों में अज्ञात कुटिया में निवास करते और पूरा दिन भक्ति साधना में लीन रहते थे। प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करते और लाख हरि नाम जप किया करते। भोजन के लिए ब्राह्मणों के घर जाया करते। श्री हरिदास जी भजन गायन में इतने निपुण थे कि उनके भजनों को सुनकर सभी नर नारी पशु पक्षी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। उनका इतना निराला रूप था, उसी की वजह से उन्हें संकीर्तन आंदोलन का आचार्य बनाया गया। उसी जंगल के निकट एक जमींदार रहा करता था।
उसका नाम था रामचंद्र खान। उसे हरिदास की प्रतिष्ठा बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। उसने निश्चय कर रखा था, चाहे कुछ भी हो जाए, श्री हरिदास जी को समाज के सामने नीचा जरूर दिखाऊंगा। इसके लिए उसने हर कोशिश की, पर वह कामयाब नहीं हुआ। वह हर समय हरिदास में दोष ढूंढता रहता। इसके लिए उसने अपने गुप्तचर भी लगा रखे थे, लेकिन वह किसी तरह से सफल नहीं हुआ। उसने हर कोशिश की, पर श्री हरिदास जी में उसे कोई भी कमी ढूंढने पर न मिली। तो अंत में खींचकर उसने विषयों का सहारा लिया, क्योंकि उसने प्रण कर रखा था कि मैं हरिदास को नीचा जरूर दिखाऊंगा। इसके लिए उसने दूर देश से बहुत ही सुंदर सुंदर और मन मोहने वाली वैश्याओं को बुलवाया, जिससे कि वह हरिदास के चरित्र को भ्रष्ट कर सके। और इस काम के लिए उसने उनमें से सबसे सुंदर लक्ष्य हीरा वैश्या को इस काम के लिए चुना और सब कुछ बताया। तो लक्ष्य हीरा सुनकर कहने लगी, मुझे 3 दिन का समय दो। 2-3 दिन के अंदर मैं श्री हरिदास जी के पतन का विश्वास दिलाती हूँ। यह सुनकर रामचंद्र बहुत खुश हुआ और लक्ष्य हीरा अपने कहे अनुसार श्री हरिदास जी को अपने जाल में फंसाने के लिए चल पड़ी। जमींदार भी समस्त नगर निवासियों और गुप्त जनों के साथ वहां पहुंच गया कि दोनों को रंगे हाथ पकड़कर हरिदास की खूब बेइज्जती करूंगा और आचार्य पद से बेदखल करवा दूंगा। लक्ष्य हीरा सज धज कर कुटिया की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वह हरिदास जी की कुटिया के समीप पहुंची तो उसने देखा बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ है। तो उसने तुलसी के पौधे को प्रणाम किया, फिर कुटिया में प्रवेश कर गई। श्री हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उसने सभी कृत्य किए जिसे देखकर व्यक्ति अपना संयम खो दे। फिर उसने बहुत ही मधुर मधुर स्वर में हरिदास जी से कहा, आप बहुत सुंदर हैं। आपका यौवन रूप देखकर कोई भी आप पर मोहित हो जाएगा। मैं भी आप पर मोहित हो गई हूँ। अगर आप मेरा कहा नहीं मानेंगे तो मैं सच कहती हूँ, यहीं पर प्राण त्याग दूंगी। तो हरिदास जी ने कहा, तुम्हें प्राण त्यागने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर मैंने 3 लाख हरिनाम जप का व्रत शुरू किया है। जैसे ही व्रत पूरा होगा मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तो वैश्या वहीं पर रुक गई और व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। हरिदास जी अपने जाप में मग्न हो गए। देखते ही देखते सुबह हो गई और हरिदास जी हरि नाम भक्ति में लीन रहे। तो वह वैश्या वहां से चली गई और जाकर रामचंद्र से कहने लगी, मुझे आज तो सफलता नहीं मिली, पर मैं कल जरूर सफल हो जाऊंगी, तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। तो अगले दिन फिर से वह रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया की तरफ गई। पिछली बार की तरह उसने तुलसी को प्रणाम किया और कुटिया में प्रवेश कर गई। उसे देखते ही हरिदास जी बोले, व्रत के कारण मैं आपकी इच्छा कल पूरी नहीं कर पाया, लेकिन आज व्रत पूरा होते ही आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो इतना कहकर हरिदास जी हरि नाम जप कीर्तन में विलीन हो गए। और लक्ष्य हीरा ने भी सोच रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हरिदास जी का धर्म भ्रष्ट करके ही रहूंगी। तो ऐसा सोचकर उसने हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उनके सामने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का धैर्य तोड़ देने वाली स्त्री भाव प्रकट किए, लेकिन हरिदास पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो निरंतर हरि नाम जपते रहे। ऐसे ही असफल प्रयास करते हुए पूरी रात्रि समाप्त होने लगी। तो रात्रि समाप्त होते देखकर मैं बहुत व्याकुल होने लगी। तो हरिदास जी कहने लगे, मैंने 1 माह में 1 करोड़ हरिनाम जप करने का व्रत लिया है, बस अब समाप्त होने ही वाले हैं। 1-2 दिन के लिए उसे बीच में नहीं छोड़ सकता, कल अवश्य समाप्त हो जाएगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और समाप्त होते ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो इतना सुनकर वह फिर से लौट गई और रामचंद्र को सारी बातें बताते हुए कहा कि कल आखिरी दिन है, मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि हरिदास का धर्म भ्रष्ट करके ही आऊंगी। तो जैसे ही सुबह से शाम हुई तो लक्ष्य हीरा
वैश्य कुटिया की तरफ चल पड़ी और रामचंद्र भी अपने आदमियों को लेकर कुटिया के बाहर ठहर गए। सोचने लगा कि आज आखिरी रात है और आज जरूर मैं इन्हें रंगे हाथों पकड़ूंगा और खूब बेइज्जती करूंगा। पर लक्ष्य हीरा तो जैसे ही कुटिया में पहुंची तो हमेशा की तरह सबसे पहले उसने तुलसी के पौधे को प्रणाम किया, फिर अंदर प्रवेश किया। आज उसने कुछ भी प्रयास नहीं किया। वे आई और हरिदास के पास बैठ गई। व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। लगातार 3 दिन तक हरि नाम सुनते सुनते उसका हृदय पवित्र हो गया, उसका मन का मैल दूर हो गया, उसके मन में पश्चाताप की ज्वाला जलने लगी। वे सोचने लगी, मैं कैसा अनर्थ कर रही हूँ। इतने बड़े धर्मात्मा आदमी का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रही थी, मुझसे ये गलती कैसे हो गई। इस तरह सोचती हुई वह पश्चाताप के आंसू बहाती रही। जैसे ही सुबह हुई तो उसने हरिदास के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी और कहने लगी, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं आपका धर्म भ्रष्ट करूं। मुझे तो यहाँ के जमींदार रामचंद्र खान ने बुलाया था और तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए कहा। आज तो मुझे खुद पर गलानी महसूस हो रही है कि मैं क्या करने वाली थी। तो हरिदास कहने लगे, मैंने आपको हरि नाम जप व्रत के बारे में बताया और आपने कहा कि मेरा व्रत कल समाप्त हो जाएगा। अगर मैं चाहता तो तुम एक रात के बाद जब गई तो मैं वहां से प्रस्थान कर जाता, लेकिन मैंने सोच रखा था कि मैं आपका उद्धार जरूर करूंगा। इसलिए मैंने 3 दिनों तक प्रतीक्षा की थी ताकि तुम्हारा उद्धार कर सकूं, क्योंकि मैं यहाँ से चला जाता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि मैं कहाँ चला गया। मुझे मेरे श्री कृष्ण भगवान पर भरोसा है, पर मैं आपके मन का मैल दूर करना चाहता था तो आज हो गया। मुझे इस बात की खुशी है। तो वैश्या ने बड़े दुखी मन से फिर से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और अपने कल्याण की प्रार्थना की। तो हरिदास कहने लगे, इसका एक ही उपाय है, पाप की दुनिया को भूलकर नई शुरुआत करो और पाप द्वारा एकत्रित की हुई संपदा को ब्राह्मणों को दान करो, एक कुटिया में निवास करो, हरि नाम जप करो, तुलसी सेवा करो। तो हरिदास जी के कहे अनुसार उसने ऐसा ही किया। कुटिया में रहने लगी, नाम का जप करते हुए साधारण जीवन व्यतीत करने लगी। अब श्री हरिदास की कृपा से वह कठिन साधना में लीन हो गई। प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम जप करने लगी। हरि नाम जपने के प्रभाव से वे संसार के माया जाल और भोग विलास से दूर हो गई। उसके मन में वैराग्य हो गया और इतना ही नहीं, परम अवतार श्री कृष्ण भगवान की अनुकंपा से उसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया, उसका उद्धार हुआ। वह वैश्या इतनी पुण्य आत्मा बनी कि उसके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े वैष्णव आया करते थे और उनसे हरि नाम की वाक्या सुना करते थे। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आज आप सुनेंगे कीड़ी नगरा सींचने की कहानी। कीड़ी नगरा यानी चींटियों का बिल। जहाँ पर चींटियां रहती हैं उन्हें कीड़ी नगरा के नाम से जाना जाता है। हम चींटियों को हर समय नजरअंदाज करते रहते हैं, उन्हें पैरों तले कुचल देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर खिलाने से हमारे भाग्य बदल सकते हैं। अगर जीवन में धन की कमी हो, सर पर कर्जे का भार हो, आर्थिक तंगी से ग्रस्त हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि शनि महाराज की दृष्टि से ग्रसित हैं। ऐसे में चींटियों को आटा खिलाने से लाभ मिलता है, क्योंकि मेहनती चींटियां शनि देव का प्रतीक हैं। विशेषकर शनिवार वाले दिन तो अवश्य ही चींटियों को आटा खिलाना चाहिए। आप सभी भक्तजन एक बार चींटियों का यह उपाय अपने जीवन में जरूर कीजिए, जिसमें शक्कर और आटे को बराबर मिलाकर उन्हें खिलाएं। ऐसा करने से शनि महाराज की कृपा बनेगी और आपके जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा सदा सदैव के लिए बरसती रहेगी। तो आइए सुनते हैं कीड़ी नगरा सींचने की कहानी। इस कहानी को कार्तिक और बैसाख के महीने में सुनने का नियम लिया जाता है। जितनी अपनी श्रद्धा हो, 7 दिन, 21 दिन या सवा महीने, सवा साल इस कथा को सुनकर उद्यापन किया जाता है।
ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और हमारे घर में धन धान्य में बरकत बनी रहती है। विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनके दो बेटे, दो बहुएं थी। बूढ़ी माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वह अपना समय दान धर्म पुण्य कामों में लगाती, परंतु वह बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती, न ही तीर्थ स्थानों पर जाती। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो उसके बड़े बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में रहती हो, तो मंदिर में भागवत कथा हो रही है, आप भी वहाँ जाकर भागवत कथा सुनकर इसका पुण्य प्राप्त करो। तो बूढ़ी माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि बेटा, आज मैं जरूर जाऊंगी, परंतु वह नहीं गई। शाम को बेटे ने पूछा तो बोली, बेटा, आज तो समय नहीं था, कल जाऊंगी। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। 7वें दिन उसके बेटे ने कहा, माँ, आज कथा का अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने चली जाना। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, चली जाऊंगी। तो बूढ़ी माई घर के कामों में लगी रही। घर का सारा काम निपटाकर बूढ़ी माई ने इतनी देरी कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। पर वह बूढ़ी माई घर से मंदिर के लिए चल पड़ी थी। उधर मंदिर से भगवान श्री हरि विष्णु एक बूढ़े सन्यासी का रूप धारण करके बूढ़ी माई के मार्ग में आकर खड़े हो गए और बूढ़ी माई को देखकर कहने लगे, माई, तुम अब कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने कहा, भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो कथा समाप्त हो गई, अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तो बूढ़ी माई ने कहा, आज जब घर से निकली हूँ तो मंदिर तो जाकर ही आऊंगी, वरना शाम को अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी। तो भगवान विष्णु कहने लगे कि अब वहाँ कथा तो समाप्त हो गई है, सारे भक्तजन भी अपने अपने घर चले गए हैं, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? मंदिर बंद हो गया है। तो बूढ़ी माई कहने लगी, कुछ नहीं, तो वहाँ से एक ईंट उठा लाऊंगी, सोच लूंगी कि यही विष्णु जी का आशीर्वाद है। तो सन्यासी का रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में अगर मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे दूं। तो बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है, तुम सोने की ईंट दे दोगे तो मैं मंदिर में जाकर क्या करूंगी? उसने भगवान से सोने की ईंट ले ली और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। जब घर के बाहर खड़ी होकर बूढ़ी माई विचार करने लगी, अगर मैं इस ईंट को घर में लेकर आऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करेंगे, अब मुझे इसका क्या करना चाहिए? तो इस तरह सोचते सोचते बूढ़ी माई उस सोने की ईंट को आंगन के बाहरी जमीन में गाड़ देती है। उस ईंट को लाने के बाद बूढ़ी माई का तो कभी भी पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता, न ही किसी काम में ध्यान लगता। जब भी खाने पीने के लिए बैठती तो उस ईंट की तरफ ध्यान चला जाता। वह सब तो वो छोड़ छाड़ कर बस उस ईंट की निगरानी में बैठी रहती। तो इस तरह खाना पीना छोड़ देने के कारण बूढ़ी माई दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली गई। तो एक दिन उसके बेटों ने पूछा, माँ, आप सारा दिन घर के बाहर क्या करती रहती हो और आजकल बिल्कुल कमजोर भी हो गई हो? तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा, कुछ नहीं, मैं तो आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। उसने अपने बेटों को ईंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसी तरह दिन प्रतिदिन कमजोर होते एक दिन बूढ़ी माई चल बसी। यमराज के दूत बूढ़ी माई को लेने आए और उसे लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे। धर्मराज जी को सारी बात बताई तो धर्मराज जी ने बूढ़ी माई को कुतिया की योनि दे दी। वह कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती और उसी ईंट की तरफ अपना ध्यान लगाए रखती। तो इस तरह टकटकी लगाई देखकर बूढ़ी माई की बहू ने अपने पति से कहा कि इस कुतिया को यहाँ से भगा दो, यह तो पागलों की तरह एक ही तरफ देखती रहती है, कहीं बच्चों को काट खाए ना। तो बहू के पति बुढ़िया के बेटे ने एक लकड़ी उठाई और जोर से कुतिया को दे मारी। कुतिया तो बेचारी उस मार को सहन ना कर सकी, वह मर गई और मरकर फिर धर्मराज के पास गई। तो धर्मराज ने
उसको अब की बार सर्प की योनि दे दी। अब वह तो सर्प बनकर वहीं पर आ गई। जब भी समय मिलता आंगन के बाहर जहाँ सोने की ईंट गड़ी थी वह चक्कर लगाकर वापस चली आती। एक दिन बेटे बहू की नजर उस पर पड़ गई तो उन्होंने उस सांप को भी मार दिया। तो इस प्रकार वह बूढ़ी माई दूसरी योनि से छूटकर धर्मराज के पास पहुंची। तो अब की बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरा बना दिया। अब बूढ़ी माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में रहने लगी और वहीं उस आंगन में अपना कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया तो घर वाले बहुत परेशान हो गए। यहाँ तक कि भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। चलने में समस्या, जगह जगह घर में कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे थे। तो इसे सारे घर वाले परेशान हो गए और मन ही मन स्मरण करने लगे, क्या करें क्या ना करें, पता नहीं ये कैसी मुसीबत आ गई है और इसे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा। तो तभी भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहां आए और बोले, बेटा हमें कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज आज हमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है और हर जगह कीड़ियां ही कीड़ियां घूम रही हैं। अगर आपके पास इसका कोई उपाय है तो बतलाइए। महाराज ने उनकी बात सुनकर कुछ देर तक ध्यान लगाया और फिर कहा, आंगन के बाहर यह जगह है, इसे खोदो। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उनके दोनों बेटों से उस जगह को खुदवाया तो वहाँ सोने की ईंट निकली। तो ब्राह्मण ने उस ईंट को निकालकर उसके बेटों को दे दिया और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में जाकर गाय के चारे का प्रबंध करना। तो दोनों ने उस बूढ़े ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही वह गया तो वे दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। एक कहता है कि दान तू कर, दूसरा कहता है दान तू कर, मैं नहीं करूँगा। तो इस तरह दोनों बेटों ने अपनी माँ के नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया। तो वह कीड़ी नगरा कहीं नहीं गया, उसी स्वरूप में वह स्थापित रहा। कुछ दिन बाद वही सन्यासी फिर आया और कहने लगा, बेटा मेरी भोजन की व्यवस्था करो। तो बूढ़ी माई के बेटों ने भगवान स्वरूप धारी सन्यासी महाराज से कहा, महाराज हमारे घर की हालत तो वैसे की वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसा ही है, आपने तो कहा था चला जाएगा। तो भगवान कहने लगे, मैंने तुम्हें दान पुण्य करने के लिए बोला था, क्या तुमने किया? सन्यासी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े शर्मिंदा हुए और सर झुकाकर खड़े हो गए। तो सन्यासी उनसे कहने लगा, लाओ वह ईंट के टुकड़े लेकर आओ, इन्हें बेचकर जो भी धन मिले उस धन से तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरे पर शक्कर, घी, आटा डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगा। तुम्हारी माँ को अभी तक मोक्ष नहीं मिला है, वही कीड़ी नगरे के रूप में तुम्हारे घर में रह रही है। ऐसा कहकर सन्यासी वहां से चले गए। फिर दोनों भाइयों ने उस सोने की ईंट को बेचकर उसे जो भी धन मिला उससे माँ के नाम से दान पुण्य किया, मंदिर और धर्मशालाएं बनाई, गरीब कुंवारी कन्याओं का विवाह कराया, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाए। रोजाना नियम से कीड़ी नगरे पर आटा, घी, शक्कर मिलाकर डाला करते। 21 दिन तक ऐसा किया तो घर से कीड़ी नगरा चला गया। उनके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अन्न धन के भंडारे भर गए। तभी से माना जाता है जो भी व्यक्ति रोजाना सवेरे कीड़ी नगरे पर आटा, शक्कर, घी मिलाकर डालता है उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। वे हमेशा अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करता है और उसके वंश में वृद्धि होती है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। घर में अत्यधिक प्रेम होता है, इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार कीड़ी नगरा सींचने का नियम जरूर लेना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा।
कहते हैं कि लप्सी तप्सी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लप्सी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लप्सी तपसी की जय।